हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से दिया गया है। वेक्टर अलजेब्रा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इस तरह से अगर रखा जाएगा, इस तरह का सिंबल के अंदर कोई कोई चीज रखा जाता है तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लेस देन इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा होगा या इक्वल होगा किसके साथ, ए वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू और बी वेक्टर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसके सम के साथ इक्वल होगा या उसके सम से छोटा होगा। ये आप लोगों को निकालना है या प्रूफ करना है या दिखाना है। तो इस चीज को बोला जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग करेंगे, और इसके लिए आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज जानना होगा वेक्टर का। बिना प्रॉपर्टी जाने हुए आप वेक्टर का क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सब रूल को आप लोग लिख लीजिए खाते में और इसको रटिए थोड़ा, ठीक है। नंबर 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वेक्टर में प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डॉट प्रोडक्ट का यूज मिलेगा, इसलिए मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बीच में यहाँ पर प्रोडक्ट है। ये नॉर्मल अलजेब्रिक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर डॉट भी दे सकते हो, क्रॉस भी दे सकते हो, दैट डज नॉट मैटर। ये नॉर्मली अलजेब्रा का प्रोडक्ट है। एंड देन उसके बाद कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसी को बोला जाता है थीटा। तो मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है और मान लीजिए आपका ये बी वेक्टर है। तो ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होगा ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा। नंबर 2, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब सिमिलर टाइप का दो वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसका मतलब होता है ए वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। तो यही दो रूल यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसको लेंगे। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग मॉड का स्क्वायर को इसी तरह से दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएंगे, राइट। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक बार लिखा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिखा। देन इसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देन बी वेक्टर के साथ अभी डॉट करना है, तो बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, किसी x को अगर y से मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स लिखते हैं ना। लेकिन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करने के टाइम हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। जो वेक्टर पहले है वो उसी वेक्टर को पहले लिखना है, ठीक है। उसी वेक्टर को पहले लिखना होगा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर पहले लिखना होगा, ए वेक्टर बाद में लिखना होगा। देन उसके बाद बी वेक्टर के साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देन इसके बाद ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने रूल अप्लाई किया, तो ये रूल आप लिख दीजिए कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये रूल आप लिख लीजिए, ठीक है। देन यहां पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
यहाँ पर भी इसी तरह से बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर होगा। यहाँ पर मैं और एक प्रॉपर्टी यूज किया, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लोग लिख सकते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। तो ये डॉट प्रोडक्ट में पॉसिबल है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर को आप लोग कभी भी नहीं लिख सकते हो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। देन इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अभी हम लोग इस प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग अभी लिखेंगे 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये कहां से आया, यहां से आया, राइट। फाइनली ये चीज आप लोगों को यहाँ पे मिला। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 या 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, देयरफॉर कॉस थीटा लेस देन इक्वल 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा के साथ क्या है 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी है, तो दोनों तरफ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में भी 1 के साथ 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही नंबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी। देन उसके बाद यहाँ पर इसके साथ मॉड ए का स्क्वायर प्लस करके है और यहाँ पर भी प्लस करके है, राइट। मतलब हम लोग को जोड़ना है, तो दोनों तरफ मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ। मतलब मेरा टारगेट है इस cos थीटा से ये पूरा टर्म को, इस पूरा टर्म को ले आना है यहाँ से। सो लेफ्ट साइड में मैं मॉड ए का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर ऐड किया, तो राइट साइड में भी मुझे वही करना है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड बी प्लस मॉड बी का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी का, सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, राइट। वही चीज तो हम लोग को मिला, राइट। इस चीज से ही तो यही चीज मिला था, तो इसके जगह पर हम लोग इस चीज को रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस कर दिया। और यहां पर क्या होगा, देखिए, इसको पूरा इंटर पार्ट को मान लीजिए x, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड a प्लस मॉड b इसका पूरा होल स्क्वायर, राइट। क्लियर हुआ, ओके। तो अभी देन इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करने पर जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा 2, तो उसी तरह से स्क्वायर रूट करने पर स्क्वायर हट जाएगा। यहां पर भी स्क्वायर हट जाएगा। ओके, सो आप लोगों को ये चीज मिल गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा।